हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस प्रमोशन में और एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत दोस्तों। और इस वीडियो में पीओ गाइड 1 के हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गए हैं जो कि आपके जीडीएस 2 पोस्टमैन एग्जाम के लिए, जो कि आपका 10 जनवरी को कंडक्ट कराया जाना है, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो जीडीएस 2 पे का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, कुछ सर्किलों के अभी आंसर की आने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो वेट करिए, जल्द ही सारे सर्किल के धीरे धीरे आंसर की आ जाएंगे। उसके बाद जो है अपने आप जो भी क्वेश्चन आप टिक करके आए हैं उस आंसर की से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, और अपना नंबर जो है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे वीडियो जो है अभी पोस्टमैन एग्जाम के लिए लाने वाले हैं हम। ठीक है, अब देखिए ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है पीओ गाइड 1 के हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब पीओ गाइड 1 से जीडीएस 2 पोस्टमैन के एग्जाम में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यहां आपका फोकस 30 आउट ऑफ 30 होना चाहिए। इसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कुछ ही मात्र टॉपिक है जिसमें कि आपका 10 में 10 आना चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक उसमें निर्धारित किए गए हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आप उन टॉपिक को देखिए सिलेबस में और उनको एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे, आपका क्वेश्चन मिस नहीं हो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कई बार आप पढ़ चुके होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप जब चीजों को बार बार रिपीट करेंगे तो और भी चीजें मजबूत होती जाएंगी, इसलिए आपके फायदे के लिए है दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक दृष्टि से देश में डाक विभाग को कितने डाक सर्किल में बांटा गया। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है, 23 है। अगर आपसे आंसर बनता है तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय डाक किसके अंतर्गत आता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया पोस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में कौन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर? रविशंकर प्रसाद जी। श्री रविशंकर प्रसाद जी अभी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं हमारे संजय धोत्रे जी। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्टल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, सेक्रेटरी डाक जो होता है, सेक्रेटरी पोस्टल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, जिसमें कि 6 मेंबर होते हैं। इसके अलावा डीजी पोस्ट होता है, एडीजी होता है। ठीक है, और कुछ वित्तीय सलाहकार भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, पोस्टल सर्विस बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 6 मेंबर होते हैं पीएसबी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सर्किल का हेडक्वार्टर है। देखिए अभी जितने भी सर्किल के एग्जाम हुए हैं पोस्टल असिस्टेंट के, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन काफी ज्यादा सर्किलों में इससे रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, सर्किल का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल जो है 23 अपने डाक सर्किल है। ठीक है, 16 राज्यों में तो उनकी राजधानी ही हेडक्वार्टर है, बाकी 7 राज्यों में क्या है, डिफरेंट है या फिर एक से ज्यादा है, तो उनको आप कंफर्म याद कर लीजिए। बाकी 16 तो आपसे बन ही जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, तेलंगाना सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर, देखिए यहां पे हरियाणा सर्किल का जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। ठीक है, लेकिन यहां पे हेडक्वार्टर जो है डिफरेंट है दोस्तों। ठीक है, अंबाला में हरियाणा सर्किल का हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी यही सेम क्वेश्चन किसी सर्किल में पूछा गया है, मुझे याद नहीं है वो किस सर्किल में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश सर्किल के सीपीएमजी कार्यालय का पिन कोड पूछा गया है। ठीक है, देखिए जितने भी पिन कोड है आप थोड़ा सा उनको देखिए, मुझे पता है कि वो याद नहीं होंगे, लेकिन आपसे जितने भी याद होते हैं इंपॉर्टेंट जरूर याद करिए, है ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 462012 जो है मध्य प्रदेश सर्किल के सीपीएमजी कार्यालय का जो है ये क्या है, पिन कोड है। निम्न में से भोपाल किस सर्किल का हेडक्वार्टर है?
तो ये मध्य प्रदेश सर्किल का हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सर्किल का हेडक्वार्टर कहां स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय डाक के डीजी पोस्ट कौन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है पुराना दिया हुआ है, ठीक है, अभी अपडेट हो गया था कुछ समय पहले। विनीत पांडे जो है अभी भारतीय डाक के जो है महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, इसको ऑप्शन और आंसर दोनों जो है कट कर देते हैं। विनीत पांडे हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें आपसे बननी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य तकनीकी का कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। देखिए तकनीकी का कार्यभार जो है विनीत पांडे संभाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इनको डीजी पोस्ट में अपॉइंट कर दिया गया। उसके बाद जो है स्मिता कुमारी, ठीक है, स्मिता कुमारी जो है अभी जो है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तकनीकी का वो कार्यभार जो है संभाल रही है ना। तकनीकी का जो भी चार्ज है वो उनके हाथ में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको भी कट कर दीजिएगा, ये पुराने जो है टाइप थे इसलिए यहाँ पे अपडेट नहीं था, मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूं, ठीक है, स्मिता कुमारी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य ऑपरेशन का कार्यभार संभाल रहे हैं। चार्ल्स लोबो इसका सही आंसर है। देखिए एक एक डीपली क्वेश्चन जो है मैंने बनाया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का कार्यभार संभाल रहे हैं तथा साथ में पीएलआई इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं, सदस्य नहीं, अध्यक्ष। तो ये क्या है, आलोक शर्मा जी, ठीक है, आलोक शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य योजना और मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुखदेव राज, ऑप्शन ए करेक्ट है। पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य बैंकिंग और डीबीटी, ठीक है, का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये है संध्या रानी जी, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बेसिक चीजें हैं, बननी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जब बनेगा और अगर आपसे याद नहीं रहेगा तो आप मिस कर सकते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड के कौन से सदस्य पर्सनल कार्मिक का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार कामिला, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाती है फिर कोई बात नहीं करता है ना, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो वीडियो में, ठीक है, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने फिर मजा ही नहीं आता। इनमें से कौन पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। कौन जो है पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। डीजी पोस्ट आता है, सेक्रेटरी पोस्ट आता है, एडीजी पोस्ट भी आता है, सुपरिटेंडेंट पोस्ट नहीं आता ना। ये तो डिवीजन के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन पोस्टल सर्विस बोर्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी पोस्ट, ठीक है, पीएसबी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश गुजरात सर्किल के अंतर्गत आता है। दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये दोनों आते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ए और बी दोनों, है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश केरल सर्किल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो गुजरात में आता है ना, तो इसका सही ऑप्शन लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केरल सर्किल का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश सर्किल में, अभी पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, महाराष्ट्र सर्किल के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, गोवा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, महाराष्ट्र सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पे है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश किस डाक सर्किल के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंजाब,
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हमारी बनाई गई वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु डाक सर्किल के अंतर्गत आता है? ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांडुचेरी जो है तमिलनाडु डाक सर्किल के अंतर्गत आता है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं एकदम बारीकी से बनाए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, इसलिए आने वाली सारी वीडियो जरूर आप देखकर एग्जाम में जाएं। तमिलनाडु डाक सर्किल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चेन्नई। बहुत इजी क्वेश्चन था। नॉर्थ ईस्ट डाक सर्किल के अंतर्गत आने वाले राज्यों की कुल संख्या, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 6। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा उत्तर पूर्व राज्य का मुख्यालय है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलोंग। देखिए, शिमला और शिलोंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ठीक है, दोनों नाम एक ही जैसे मैच करते हैं, है ना, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट सर्किल का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन से राज्य उत्तर पूर्वीय डाक सर्किल के अंतर्गत आता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश आता है, बिल्कुल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा सभी आते हैं। ये 6 के 6 आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त में से सभी। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल डाक सर्किल के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, देखिए, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल तो आएगा, सिक्किम भी आएगा, अंडमान निकोबार भी आता है, तो गोवा नहीं आता। गोवा हमने बात किया था, महाराष्ट्र में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्किल प्रमुख होता है? ठीक है, तो सर्किल के प्रमुख कौन होते हैं? सीपीएमजी होते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जिसको बोला जाता है। मंडल के प्रमुख कौन होते हैं? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ सीबीपीओ जो कि आर्मी पोस्ट ऑफिस, आर्मी पोस्टल सर्विस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में डिस्कशन करते हैं। निम्न में से कौन बेस सर्किल के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि 23 सर्किल होते हैं। इसके अलावा एक बेस सर्किल होता है जिससे कि एपीएस बोलते हैं। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस जो है बेस सर्किल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 सीबीपीओ, 56 एपीओ, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस कहां स्थित है? तो ध्यान रखना है, 1 सीबीपीओ 56 एपीओ जो है वो दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सेकंड सीबीपीओ 99 एपीओ सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस स्थित है, कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 सीबीपीओ 56 एपीओ सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है? देखिए, अब देखिए, 56 एपीओ बोलते हैं इसको, 1 सीबीपीओ बोलते हैं, तो 56 इसका स्टार्टिंग में नंबर है, तो जिस पिन कोड के लास्ट में 56 होगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसलिए इसका करेक्ट है। देखिए, सेकंड सीबीपीओ 99 एपीओ का पिन कोड क्या है? वही सेम चीज है, 99 जिसके लास्ट में होगा नंबर, वही जो है सेकंड सीबीपीओ का पिन कोड हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो में। निम्न में से कौन डिवीजन का प्रमुख होता है? बहुत बार बताया हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो है डिवीजन के प्रमुख होते हैं दोस्तों। आरएमएस और सेक्शन पर निम्न में से किसका नियंत्रण रहता है? ठीक है, आरएमएस और सेक्शन पर आरएमएस अधीक्षक का नियंत्रण रहता है दोस्तों। ठीक है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, चलिए, पोस्ट ऑफिस के प्रकार, ठीक है, एचओ, एसओ, बीओ, तीनों टाइप के पोस्ट ऑफिस होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, तो इसका आप इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, एबीसी तीनों। किस प्रकार के डाकघर में एनएससी केबीपी बचत प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता? अब देखिए, अमेंडमेंट हुआ था अभी कुछ ही देर पहले, है ना, चेक के माध्यम से बीओज में भी जो एनएससी है और केबीपी है वो जारी किए जाने लगे हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको काट करके उपरोक्त में से सभी कर देते हैं। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के प्रमुख होते हैं? ठीक है, प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य पोस्ट मास्टर, जिसे सीपीएम बोलते हैं, है ना, चीफ पोस्ट मास्टर बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, क्लॉज से क्वेश्चन पूछा गया है ना, डायरेक्टली कभी कभी क्लॉज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी पीए का एग्जाम हुआ, बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है, इसलिए उसको भी आप जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस संबंधी नियम, ठीक है, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइपिंग मिस्टेक है, नियम दिए हुए हैं कहां पे? नियम 2 में दिए हुए हैं, क्लॉज नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, साधारणतः डाकघरों के कार्य का समय किसके द्वारा तय किया जाता है? एचओसी, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा तय किया जाता है ना। एक्सटेंड कौन कर सकता है? डीजी पोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्किंग आवर को बढ़ा सकता है? ये हमने अभी बात किया, डीजी पोस्ट, ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाएगा। रविवार व राष्ट्रीय छुट्टियों तथा अन्य डाकघर छुट्टी के दिन नाइट पोस्ट ऑफिस कार्य करते हैं 10 से 5 बजे तक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिन नाइट पोस्ट ऑफिस में कौन सा कार्य नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, वितरण का कार्य, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सेविंग बैंक का वर्क, उपरोक्त में से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों कार्य जो है नाइट पोस्ट ऑफिस में नहीं किए जाते। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन थे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, है ना, आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, 50-50 का सीरीज लेकर चलेंगे, बहुत क्वेश्चन कवर होंगे, बहुत मजा आएगा। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की विभागीय परीक्षा के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल जहां पे आपको बेहतरीन कंटेंट और मटेरियल जो है फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।